पति ब्रह्मचारी। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। शजी, महारानी, शजी, कहाँ चली गई थी आप? शजी, कहाँ चली गई थी मेरी गुड़िया? कब से ढूंढ रहा था तुझे। गुड़िया, ये शादी मैंने तेरी वजह से ही तो की है। तूने मुझसे जब जब जो जो मांगा है मैंने तुझे दिया। तू हमेशा माँ को याद किया करती थी ना, इसलिए देख मैं तेरे लिए नई माँ ले आया। नई माँ। श्रीमती जी, ये मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा, और आज से ये तुम्हारी भी बेटी है। हे गुड़िया, अपनी माँ का घूंघट उठाकर उसका चेहरा नहीं देखना चाहेगी? चल आजा। देख गुड़िया, देख। संजू, ये लाइट कैसे चली गई? जी बाबूजी, मैं अभी चेक करता हूँ, 1 मिनट। महेश, तू जनरेटर के पास ही है ना? लाइट कैसे गई? ठीक है, रुक। जी बाबूजी, मैं अभी आया। अरे लाइट जब आएगी तब आएगी। काव्या, खुशबू, तुम दोनों अपनी दुल्हन सास के गृह प्रवेश के लिए आरती का थाल और आलता लेके आओ। अब तो गृह प्रवेश के बाद ही मुंह दिखाई होगी। पर दादी, मुंह दिखाई तो होती रहेगी, दुल्हन जी का चेहरा तो हम सबको देख लेने दीजिए। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब तो गृह प्रवेश के बाद ही दुल्हन की मुंह दिखाई होगी। हर चीज का मुहूर्त होता है। जितना जल्दी हो सके डीजल का इंतजाम करके गैलन लेके गुलाब हवेली पहुंचा। चल जल्दी आ। हाँ, ईशा जी, ये आंसू? इन आंसुओं की वजह तुम हो सूरज। मैं? क्या बोल रही है ईशा जी? मैं भला कैसे हो सकता हूँ? मैंने क्या किया है? जानती थी दुनिया के हर पति की तरह तुम भी अपनी गलती से मुकर जाओगे, अनजान हो जाओगे, सब कुछ खराब कर दोगे और कहोगे मैंने क्या किया। सूरज,
तुम्हारी वजह से मैं एक मासूम लड़की को नहीं बचा पाई, क्योंकि तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। ना तुम ऐसा करते और ना वो लड़की इस जंजाल में फंसती। मानता हूं ईशा जी कि बाबूजी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपके मर्जी के खिलाफ जाके जबरदस्ती आपकी शादी करवाई है। लेकिन ईशा जी, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि बाबूजी बुरे, जालिम और निर्दयी इंसान हैं। और इससे ये भी साबित नहीं होता ईशा जी कि बाबूजी ने दुल्हन जी से जो शादी की है, ये दुल्हन जी की मर्जी के खिलाफ जाके उन्होंने की है। ये भी तो हो सकता है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरज, ये क्या किया तुमने? सूरज, तुम अपने बाबूजी के एहसानों तले इतना दब चुके हो ना कि तुमने अपनी आंखों पर पट्टी लगा ली है। लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ सूरज। गलती कोई अपना करे या पराया, गलत हमेशा गलत ही होता है। आज जो गलती तुम्हें नजर नहीं आ रही ना, एक दिन तुम इस गलती के लिए पछताओगे। रुक जाओ माँ, तुमने तो इस घर में बहुत सारी बहुओं की डोलियां उतारी है, लेकिन मेरी बेटी ईशा अपनी माँ को देखने के लिए उतावली हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गृह प्रवेश की आरती भी ईशा करे और घूंघट उठाकर सबसे पहले अपनी नई माँ का चेहरा भी ईशा ही देखे। आओ ईशा। ईशा, चलो। जो चेहरा मुझे नजर आया वो सच नहीं हो सकता।
ईशा, अपनी माँ से गले लगकर आशीर्वाद नहीं लोगी? बिंदिया, ये है गुलाब हवेली की मालकिन। ईशा, शजी, ईशा, तुम ठीक हो ना? आप सभी को गुलाब सिंह की पत्नी यानी मिसेस गुलाब का नमस्कार स्वीकार कीजिए। देखिए, घर की रोशनी आ गई। दाइमा, इसका मतलब बिंदिया आज से मेरी सास है। तेरा पति तो वैसे एक नंबर का घटिया आदमी है, पर से बिंदिया और आ गई तेरा खून पीने सांस बनकर। काव्या, तू कैसे रहेगी यहाँ पे? वाह वाह बिंदिया। और पापा, आप दोनों ने क्या गेम खेला है? वाह! कल तक ये बिंदिया सूरज को पाना चाहती थी और आप मुझे गुलाब हवेली वापस बुलाना चाहते थे। आप दोनों मेरे और सूरज का रिश्ता नहीं तोड़ पाए, इसलिए आप दोनों ने आपस में रिश्ता जोड़ लिया। वाह! क्या बात है मतलब। देख बेटा, इस शादी का तेरी शादी से कोई लेना देना नहीं है गुड़िया। गुड़िया मत कहिए पापा मुझे, नहीं। उठ गई मेरी गुड़िया। गुड मॉर्निंग पापा। एक वक्त था जब आप मुझे गुड़िया कहते थे और मैं चूम उठती थी कि नहीं, अब नहीं बर्दाश्त होता। नफरत होती है मुझे आपके मुंह से एक गुड़िया शब्द सुनकर। बिंदिया, तुमसे घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। कल तक मेरी सौतन बनने के लिए तुमने जमीन आसमान एक कर दिए और आज मेरी माँ बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? इस हद तक गिर गई? हाँ, मैंने सूरज को बचपन से चाहा था और उसे पाने के लिए जो बन पड़ा वो मैंने किया, पर शायद किस्मत ने मेरा साथ ही नहीं दिया। हार मान चुकी थी मैं अपनी लकीरों से। उस दिन भी मैं हार मानकर ही सूरज के घर से निकली थी, लेकिन तब तक ना बिंदिया जानती थी, न मैंने कभी ऐसा सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल जाएंगे। हाँ, रास्ते में गाड़ी खराब हुई और ड्राइवर ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं काम करो, लोकेशन भेजता हूँ, दूसरी गाड़ी भेजो।
मतलब इसने आपकी जान क्या बचा ली? आपने मेरी माँ का दर्जा इसे दे दिया। हाँ, क्योंकि तेरी माँ का मेरे दिल में देवी जैसा स्थान है गुड़िया, देवी जैसा। मैं उस वक्त मर सकता था, लेकिन उस वक्त विंध्या किसी देवी की तरह आई मुझे बचाने। तभी मेरे मन ने कहा कि अगर मेरी जिंदगी में कोई तेरी माँ की जगह ले सकता है तो वो विंध्या ही है। खबरदार, खबरदार अगर आपने मेरी माँ की जगह किसी और को देने के बारे में सोचा भी तो। मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता पापा, कोई भी नहीं। बाबूजी, विद्या वो इंसान है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा किया करता था। मैंने अपनी दोस्ती तो ईमानदारी से निभाई, लेकिन इसने मेरा भरोसा, हमारी दोस्ती, यहाँ तक कि ईशा जी और मेरे रिश्ते को दांव पर लगा दिया। ये लड़की आपके बगल में खड़े होने के लायक नहीं है बाबूजी। बस करो तुम दोनों, बस करो। तुम दोनों का विद्या के साथ कैसा रिश्ता, कैसा अनुभव और कैसा अतीत था, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब विंध्या मेरी पत्नी है और मैं चाहता हूं कि विंध्या को वही आदर और सम्मान मिले जो गुलाब सिंह की पत्नी को मिलना चाहिए। आपकी शादी आपको मुबारक। अब मैं और मेरा परिवार इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। रुक जा गुड़िया। सरजू, तूने तो मुझे वचन दिया था ना कि जब तक इस शादी की सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती ईशा यहीं रहेगी और हर रस्म में हिस्सा लेगी। वचन दिया था ना तूने मुझे। काव्या, सूरज तो तुम्हारा भाई है और ईशा तुम्हारी लाडली भाभी। तुम प्लीज इन दोनों को समझाओ ना कि यहाँ से नहीं जाए। आखिर तुम्हारी ससुराल की इज्जत का सवाल है। तुम तो अपनी सास की बात मानोगी ना? माँ, काव्या बहू, शादी अच्छे से समाप्त हो गई, अब थोड़ा नाच गाना हो जाए।
ऐसे मरी सूरत क्यों बनाई है तुम लोगों ने? ऐसे लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया है। अरे घर में नई दुल्हन सास आई है, पग पखारो, हैं? आरती उतारो, स्वागत करो, नाचो। दीदी ये बिंदिया तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। मतलब जब इसे समझ आया कि सूरज भैया इसके हाथ नहीं आने वाले तो अमीर गुलाब सिंह की दुल्हन बन गई। रिया, मुझे तो काव्या की बहुत चिंता हो रही है। कहीं बिंदिया सूरज और ईशा का गुस्सा काव्या पे ना निकाले, वो भी सास बनकर। बुआ जी, आपके चेहरे के रंग को क्या हो गया है? मैं जानती हूँ आप मेरी बात का तो विश्वास करेंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बुआ जी, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगी, प्रॉमिस। ईशा, 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 ये क्या कर रही है तू? ईशा जी,